दोस्तों, रक्षी जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती है। रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है। ऐसे में जो रक्षी रहती है वो मोबाइल पर कुछ लोगों से दोस्ती कर लेती है और वो उन्हें अपना भाई समझ लेती है। अब जो रक्षी रहती है मुस्लिम परिवार से रहती है, उसमें बहुत रुचि रहती है त्योहारों को लेकर के, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दशहरा हो। अब ऐसे में जो रक्षी रहती है उसके मन में भी सवाल रहता है कि काश अगर कोई उसका भाई होता तो फिर वो उसे राखी बांधती। लेकिन रक्षी जो कि मुस्लिम रहती है और मुस्लिमों में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। वो अपने अगल बगल जब लोगों को देखती कि लोग राखी बांधते हैं, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो रक्षी के मन में उत्सुकता होती है। वो बाजार जाती है शाम के 6 साढ़े 6 बजे और वहाँ से 4-5 राखी ले आती है। वो बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि क्या हुआ अगर उसका सगा भाई नहीं है, उसके दोस्त हैं, वो अपने दोस्तों को भाई समझती है। अब ऐसे में वो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती है कि वो उन्हें राखी बांधने आ रही है और वो उसे गिफ्ट में क्या देंगे। अब जो उसके दोस्त रहते हैं रक्षी के, वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए सरप्राइज रखे हैं, जब तुम आओगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब रक्षी जो कि भोली भाली रहती है, रक्षी के जो अब्बू रहते हैं उनका इंतकाल हो जाता है। रक्षी की अम्मी जो कि सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। रक्षी की एक बड़ी बहन रहती है जिनकी शादी हो जाती है। अब ऐसे में रक्षी अपनी बूढ़ी अम्मी के साथ रह रही होती है। रक्षी के परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जब रक्षी का नाम लिख जाता है, वो पढ़ने जाने लगती है, तो वहाँ पर लड़कियाँ मोबाइल लेकर के आती हैं। अब ऐसे में जो रक्षी रहती है उसके मन में भी उत्सुकता होती है कि अगर उसके पास भी मोबाइल होता तो वो मोबाइल में जैसे सारी लड़कियां वीडियोस देख रही हैं, मूवी देख रही हैं, वो भी देखती, गेम खेलती। लेकिन जो रक्षी रहती उसे पता था कि उसके अब्बू का इंतकाल हो गया है। ऐसे में इतने पैसे वो कहाँ से लेकर के आएगी कि वो इतना महंगा मोबाइल लेगी। अब जो रक्षी रहती है वो अपनी अम्मी से आती, कहती है कि अम्मी मेरे यहाँ पर सभी लड़कियाँ मोबाइल लेकर के आती हैं और मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझे भी मोबाइल दिला दो। अब जो रक्षी की अम्मी रहती हैं सुल्ताना, वो कहती है कि देखो रक्षी, तुम्हें तो पता है कि 3 साल पहले तुम्हारे अब्बू गुजर गए हैं। अब ऐसे में हम तुम्हें 12,000 रुपये कहाँ से ला करके देंगे, तुम ही बताओ। अब जो रक्षी रहती है वो अपने अम्मी से कहती है कि ठीक है अम्मी, मैं कहीं होटल में काम कर ले रही हूँ, मेरा एक दोस्त है जिसके पापा का होटल है, अगर वो मुझे रख लेते हैं तो फिर मैं वहाँ काम करने जाऊँगी। रक्षी की अम्मी कहती है कि देखो बेटा, हमारे घर में लड़कियां काम काज नहीं करती हैं, ऐसे में रिश्तेदार क्या कहेंगे कि अब्बू के गुजरे भी कुछ ही अरसा हुआ है और लड़की कमाने बाहर निकल गई है, और ऐसे में तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम ऐसा मत करो, तुम्हें आखिर मोबाइल की क्या ज़रूरत पड़ गई है। अब रक्षी अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी हमारे घर में तो टीवी भी नहीं है, क्योंकि रक्षी जो बेहद गरीब परिवार से रहती है और जब तक उसके अब्बू रहते हैं कमा रहे होते हैं, लेकिन रक्षी के अब्बू जो रहते हैं खालिद, वो जमाती रहते हैं, इसलिए उनके घर में टीवी नहीं रहती है, क्योंकि मुसलमानों में टीवी रखना भी गुनाह माना जाता है। लेकिन आजकल सभी घरों में टीवी रहती है, वरना पहले के ज़माने में मुसलमान अपने घर में टीवी रखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि टीवी रखना, फिल्में देखना, सीरियल्स देखना ये गुनाह होता था, जो कि मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि जैसे हम बातचीत करते हैं वैसे सीरियल होती है, फिल्में होती है, कहानी होती है, तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन अब चूंकि जो रक्षी के अब्बू रहते हैं खालिद, वो जमाती रहते हैं, जमात में जाते रहते हैं, इसलिए वो अपने घर में टीवी नहीं लाते हैं। अब धीरे धीरे रक्षी बड़ी हो जाती है तो वो बाहर जाती है, बाहर निकलती है, बाहर की दुनिया देखती है और वो टीवी के लिए बहुत तरसती है कि काश उसके घर में भी टीवी होता। लेकिन उसके अब्बू गुजर जाते हैं, रक्षी के घर में टीवी नहीं आ पाती है। अब रक्षी पढ़ने जाने लगती है तो उसके कॉलेज में लड़कियां मोबाइल लेकर के आती हैं। अब रक्षी का भी मन चाहता है कि उसके पास मोबाइल हो, इसलिए रक्षी अपने दोस्त के पापा के होटल में काम करने लगती है। वहाँ जब वो काम करती है तो काम करते हुए 3 से 4 महीने में ही उसे 20,000 रुपये मिल जाते हैं। अब रक्षी बहुत खुश होती है, वो स्टोर रूम जाती है और एक बढ़िया सा मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर के आती है। जब वो मोबाइल लेकर के आती है तो अपनी अम्मी को दिखाती है। रक्षी की अम्मी भी पहली बार ये सब चीज़ें देख रही होती हैं मोबाइल में,
क्योंकि उन्होंने तो टीवी ही नहीं देखी थी। आज जब वो मोबाइल में देखती हैं तो रक्षी उन्हें सारी चीज़ें दिखाती है, जैसे कि जो इस्लामिक चीज़ें होती हैं, वीडियोस होते हैं। तो उसकी अम्मी बहुत खुश होती हैं, कहती हैं कि अच्छा हुआ तुम घर में मोबाइल ले आई, अब जो है हमारा मन भी लगता है और दिन कट जाता है। सिलाई करते करते हम बोर हो जाते थे, अब मोबाइल में वीडियो देख लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब रक्षी जैसे उसके हाथ में मोबाइल आता है तो उसके मोबाइल में जितने भी ये चैटिंग ऐप होते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सब इंस्टॉल हो जाता है। अब रक्षी पहले जैसी नहीं रह जाती है, अब वो कई लड़कों से दोस्ती यारी कर लेती है, उसकी दोस्ती हो जाती है, कुछ लड़के जो उसके साथ पढ़ते हैं। अब ऐसे में रक्षी के जो दोस्त होते हैं वो अक्सर उन्हें कहती कि देखो मेरा कोई भाई नहीं, इसलिए मैं तुम लोगों को अपना भाई भी समझती हूँ और अपना दोस्त भी समझती हूँ, इसलिए मैं चाहे कुछ भी मेरे साथ बुरा हो या अच्छा हो मैं तुम लोगों से शेयर करती हूँ। अब जो दोस्त रहते हैं वो भी रक्षी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, रक्षी को नोट देखते हैं, रक्षी का ध्यान रखते हैं, उसे अच्छी चीज़ें बताते हैं। लेकिन कहते हैं कि कब किसके मन में क्या हो जाए, कब किसका मन पलट जाए, कब किसका मन में ऐसी भावना आ जाए, ये कोई नहीं जानता है। अब रक्षी अपने इन्हीं दोस्तों से कहती है कि यार रक्षाबंधन है, मेरा कोई है नहीं, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए राखी लेकर के आई हूँ। अब जैसे ही रक्षी के दोस्त सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, तुम 12:30 बजे तक आ जाना, हम लोग वहीं पर तुम्हें मिलेंगे, हम तुम्हें अपना एड्रेस व्हाट्सअप कर देंगे। अब रक्षी बहुत खुश होती है, वो तरह तरह की किरकिरे वाली रंग बिरंगी राखियाँ लेती हैं। राखी लेने के बाद मिठाई का डिब्बा लेकर के रक्षी ऑटो पर बैठती है और उस एड्रेस पर पहुंचती है, लेकिन उसे लोकेशन नहीं मिल रही होती किसी तरीके से। जब वो आधे घंटे बाद उस लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि एक सुनसान खंडहर है। अब रक्षी उनसे कहती है कि यार मुझे तो सिर्फ खंडहर दिखाई दे रहा और तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो उसके दोस्त रहते हैं कहते हैं कि ठीक है, तुम इस खंडहर में चली आओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अब जैसे ही रक्षी उस खंडहर में पहुंचती है उसे डर भी लग रहा होता है, लेकिन चूंकि वो जानते कि ये जो भी हैं उसके दोस्त है, उसके साथ पढ़ते हैं और कुछ उसने दोस्त जो है व्हाट्सएप से बनाए हैं, इंस्टाग्राम से बनाए हैं और गहरी दोस्ती है, इसलिए जो रक्षी रहती है वो बहुत भोली मासूम रहती है। वो उस खंडहर के अंदर चली जाती। जैसे ही वो उस खंडहर के अंदर जाती है तो जो उसके दोस्त रहते हैं वो उसे सरप्राइज देते हैं, क्योंकि आज रक्षी का जन्मदिन रहता है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि जो उसके दोस्त रहते हैं वो खंडहर को इतने अच्छे से सजाए रहते हैं। अब बर्थडे पार्टी जो होती है वो सेलिब्रेट होती है। इसके बाद रक्षी जो है उनको राखी बांधती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही समय बीतता है तो जो असली चेहरा उसके दोस्तों का होता है रक्षी के, वो उनके सामने आ जाता है। अब रक्षी बहुत ज़्यादा डर जाती है और रक्षी के साथ फिर वही सब चीज़ें होती हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। रक्षी के जितने भी दोस्त रहते हैं वो उसके साथ वो सारी चीज़ें करते हैं। रक्षी हाथ जोड़ती है और कहती कि देखो मैंने तुम लोगों पर विश्वास किया और तुम लोग मेरा कोई भाई नहीं, इसलिए मैं अपने दोस्तों को, तुम लोगों को ही अपना भाई समझती हूँ, अपना दुख दर्द कहती थी और तुम लोग ही मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने नहीं सोचा। कम से कम इस राखी की तो लाज रख लो, रक्षाबंधन है आज। लेकिन जो रक्षी के दोस्त रहते हैं उन पर तो मानो कि भूत सवार हो चुका था, इसलिए वो रक्षी की कुछ भी नहीं सुन रहे होते हैं। अब रक्षी मजबूर हो जाती है। इसके बाद रक्षी किसी तरीके से खुद को संभालते हुए वहाँ से आती है और अब रक्षी जो कि खामोश रहने लगती, चुपचाप रहने लगती है, क्योंकि रक्षी को लगता है कि अगर ये बात बाहर आ जाएगी तो उसकी अम्मी तो उसे जीने ही नहीं देंगी और उसकी कहीं भी शादी करवा देंगी और ऐसे में फिर वो आगे पढ़ भी नहीं पाएगी। इसलिए रक्षी खामोश हो जाती है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहती है, वो 1090 पर फ़ोन करती है। वहाँ महिला कांस्टेबल फ़ोन उठाती है। इसके बाद रक्षी पूरी बात बता देती है। जैसे ही महिला कांस्टेबल्स ये सुनती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। इसके बाद महिला आयोग से कुछ महिलाएं रक्षी के घर पर आती हैं, उसे दिलासा देती हैं और कहती हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा होगी। इसके बाद जितने भी रक्षी के दोस्त होते हैं जिन्होंने रक्षाबंधन पर ऐसे किया, इतने पवित्र त्यौहार पर उन्होंने ऐसा किया, वो रक्षी के दोस्त थे। रक्षी उन्हें अपना भाई समझ करके उनके लिए राखी लेकर के गई थी, लेकिन उन लोगों ने विश्वासघात किया
अब ऐसे में जितने भी आरोपी रहते हैं उन्हें 10 सालों की सज़ा होती है। और अब रक्षी जो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही है। बाकी आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कि ऐसे ही हमें किसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और किसी के बुलाने पर कहीं ऐसे ही अकेले नहीं चले जाना चाहिए। अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर के जाना चाहिए, जैसे कि आजकल हो रहा है। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के जंगल में या कहीं ऐसे किनारी जगह चली जाती हैं जहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता है, और झुंड में जो लड़के रहते हैं 10-12, फिर उन लड़कियों के इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाइए जहां पर आपको भीड़ भाड़ ना दिखे। सुनसान जगह नहीं जाइए, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। सुनसान जगह कहीं भी नहीं जाइए, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि एक बस चल रही है और उस बस में भी सुनसान जगह पर जहाँ लड़कियाँ दिखती हैं तो उन्हें उस बस के अंदर कर लिया जाता है, और फिर बस कहाँ गई किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है कि अपना ध्यान रखिए, कहीं ऐसी जगह नहीं जाइए जो सुनसान हो, अकेले हो। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही आप लोग रहिए, क्योंकि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी तभी हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसी ये सारी घटनाएं आती हैं तो बहुत दुख होता है, मन झकझोर जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि महिलाएं जो हैं, हमारी जो बहू बेटियां हैं, वो हमारी वीडियो से सीख ले सकें। बाकी आपने इस वीडियो से क्या सीखा है, आपने क्या सीख ली, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। तो चलिए फिर चलती ही मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।